अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सारे ग्रुप फेलोज़? ठीक ठाक हैं। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। अच्छा, जो आज जिस मसले के ऊपर डिस्कस होने लगी है वो है जी हमारी जो आर्म लाइसेंस है उसकी रीन्यूअल फ़ीस जो पर ईयर है कि एकदम से उसको 400 या 500 गुना क्यों बढ़ा दिया गया है। हालांकि अगर कंपैरिजन करें दूसरे जो सूबे हैं उनके साथ तो वहाँ पर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। वहाँ पर लाइसेंस बनवाने का जो सिस्टम है वो इजी किया गया है, आसान किया गया है ताकि अवाम उससे फैसिलिटेट हो सके। जबकि यहाँ पर जो है 1 साल की फ़ीस वही इस कदर बढ़ा दी गई है कि अवाम ये सोचे ही ना कि उन्होंने आर्म का लाइसेंस जो है वो लेना है। तो मुझे नहीं समझ आई इसकी। जैसे ही कोई बंदा किसी वेपन की तरफ इंस्पायर होता है कि ये वेपन अच्छा है, मैंने इसको रखना है, सबसे पहला जो स्टेप है उसे उठाना पड़ता वो ये है कि वो लाइसेंस बनवाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या आल पाकिस्तान या किसी भी सूबे का लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो तमाम लवाजमात जो पूरे करता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उसे कहे जाते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करें और ये रिपोर्ट जो है ये बनवाएं। अच्छा, वो सारा कुछ करने के बाद फिर वो वेपन लेता है। अच्छा, वेपन भी लाख रुपए से नीचे का नहीं आता। ये सारा सिस्टम पूरा करने के बाद उसको आर्म का लाइसेंस जो है गवर्नमेंट दे देती है और लाइसेंस वेपन उसके पास आ जाता है। लेकिन यार ये जुल्म है कि हम अपने वेपन के पैसे भी खुद देते हैं, हम लाइसेंस बनवाने की फ़ीस भी देते हैं और उसके बाद पर ईयर उसमें इस कदर इजाफा कर देना कि ऐसे महसूस हो जैसे हमने अपना जो वेपन है ना वो किराए पे लिया हुआ है गवर्नमेंट से और हम उसको हर साल किराया जो है वो पे कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरे 3 सूबे हैं वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस है जो चल रही है ताकि किसी को कोई मसला ना हो। लेकिन पंजाब में पता नहीं हर घर में तेल निकल आया जो यहाँ पे इस कदर टैक्सेस की भरमार की गई है और यहाँ पे इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों इस तरह इजाफा किया गया है। शॉर्ट गन और .22 ये 2 गन्ने ऐसी हैं, ये पंजाब के हर गांव में तकरीबन हर घर में है। क्योंकि काश्तकार या किसान जो है जब वो रात को पानी लगाने के लिए जाता है तो वो अपनी शॉर्ट गन या .22 की गन उठा के कंधे पर रखता है ताकि कहीं कोई सूअर आ जाए या कोई सांप आ जाए या कोई जंगली जानवर मिले तो वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। उसने अपनी हिफाजत के लिए ये गन्ने रखी हुई हैं। आपने उठा के इन गन्नों के ऊपर भी जनाब वही वाला टैक्स आयद कर दिया है। 1 साल का न्यू करने के लिए लाइसेंस की जो फ़ीस है ना अब वो तकरीबन 7320 रुपये अदा करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है जिसके पास 2-3 लाइसेंस हैं बेहतर ये है कि अगर 5-6 साल वो न्यू करवाए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना उनको किसी अच्छी सोसाइटी में 5 मरले का एक प्लाट जो है वो दे दे उनको। क्योंकि हमने पंजाब हुकूमत की तरफ जो है ना वो कमेटी डाली हुई है। यार कुछ खुदा का खौफ करें आप। इसके ख़िलाफ़ हमारे बहुत सारे दोस्तों की जो पटिशन्स हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी तारीखें पड़ रही हैं। बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है, वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ने उनकी लाइसेंस की रीन्यूअल फ़ीस जो है वो नहीं बढ़ाई। तो यहाँ पर भी 1000 पर ईयर थी, आपने उठा के सीधी सीधी वो 5000 कर दी। जो दूसरे लवाजमात हैं वो डाल के वो 7320 रुपये में पड़ती है। मुझे ये बताएं कि ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? आपने पंजाब की गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है या उनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है? तो मेरी गुजारिश है हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा कि मैम आपसे गुजारिश है कि ये जो रीन्यूअल फ़ीस है ना ये जुल्म है बहुत बड़ा। तो जो किसान हैं या काश्तकार हैं जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए ये गन्ने रखी हुई हैं वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं करते। अगर आपने ये फ़ीस बढ़ानी भी है तो वो जो ममनुआ बोर हैं जिन्होंने रखे हुए हैं 10-10 गन मैन और उनको उन्होंने ममनुआ वेपन दिए हुए हैं उनकी आप बढ़ा लें। लेकिन ये जो .22 है और शॉर्ट गन है ये तो इस ज़ुमरे में आती ही नहीं है। ये तो काश्तकारों ने किसानों ने अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई हैं और आपने इसके ऊपर भी फ़ीस जो है वो बढ़ा के तो वैसे ही कर दी है। तो वो एक मकूला मशहूर है ना कि एक छड़ी से आप बकरी को, ऊँट को, खच्चर को, घोड़े को, इन सारी चीज़ों को एक छड़ी से नहीं हाँक सकते। हर किसी के लिए अलहदा छड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सा कानून है कि आप एक ही छड़ी से सबको हाँक रहे हैं। तो खुदारा ये जुल्म ना करें। दूसरे सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने शहरियों को फैसिलिटेट करती हैं, जबकि पंजाब की गवर्नमेंट जो है ये हमें इरिटेट कर रही है।
مسلسل 1-1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ہم لوگ جو ہے ہر پوائنٹ ہر فورم پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا ہے، خدا را یہ قانون واپس کریں، اس کو ریورس کریں۔ یہ 1000 پر ایئر جو فیس ہے یہی ٹھیک ہے، یہی مناسب ہے، کیونکہ ویپن کے اوپر پیسے ہم نے خرچے ہیں، جو لائسنس بنوایا اس کی فیس ہم نے آلریڈی پے کر دی ہوئی ہے۔ تو یہ سال کا جو رینیوبل فیس ہے یہ تو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہونی چاہیے جو ہم گورنمنٹ کو دیں، بجائے اس کے کہ اس کو بھی آمدنی کا ذریعہ بنوانا کہ جناب آپ نے لائسنس رکھا کیوں ہے، آپ کے پاس گن ہے کیوں۔ تو یہ بہت زیادہ فیس ہے جناب، یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا۔ آپ کی مہربانی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور جو پہلی فیس تھی نا 1000 روپیہ پر سال کی، اس کو بحال کیا جائے تاکہ جو لوگ اس قدر پریشان ہیں نا ان کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو میری یہ آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جی، میرے سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر فورم پر یہ آواز جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلے۔ ہم لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں، اور ہماری پریشانیاں جو ہیں ان میں مزید اضافہ نہ کریں۔ دوسرے صوبے دیکھ لیں، وہاں پر 1000 روپیہ پر ایئر ہے، بلوچستان میں 1000 پر ایئر ہے، KPK میں 1000 پر ایئر ہے، سندھ میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ 1000 کو اٹھا کے تو سیدھی 5000 کر دی گئی ہے، اوپر سے یہ جو ایزی پیسہ وغیرہ ہے وہ ڈال کے تو وہ 7320 روپے ایک سال کے لگتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ویپن ہمارا ہے، لائسنس ہمارا ہے، لائسنس بنوانے پہ بھی ہم نے پیسہ دیا ہے، ویپن خریدا ہم نے اپنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے دیے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہر سال ہم نے 7500 آپ کو دینا ہے تو میم جو گاؤں میں رہنے والا بندہ ہے نا وہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو رات کو پانی لگانے کے لیے جانا تھا، گن لے کے وہ چپ کر کے ناجائز ایک ویپن رکھے گا، شام کو لے جایا کرے گا۔ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے اتنا آسان بنائیں کہ ہر بندہ خوشی سے آپ کو ریونیو دے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں کمی ہوگی۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ اس کے اوپر ذرا غور کریں اور اس کو لوگوں کے لیے آسان بنائیں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ خوشی سے لائسنس بنائے اور خوشی سے ہر سال آپ کو جو اس کا بنتا ہے تھوڑا بہت وہ آپ کو پے کرے، بجائے اس کے کہ آپ اتنا مشکل کر دیں کہ لوگ جو ہے وہ لائسنس رینیو کروانا ہی چھوڑ دیں۔ تو بہت شکریہ جی، میرے اس ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں جی، اور اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ اگر آپ کو پسند ہو تو میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔